हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में आकर चल क्या रहा है, इसके डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि अक्रॉस द एसेट क्लासेस का क्या असर होगा। तो सबसे पहले तो फटाफट लाइट ठोक दो और आप समझने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, पहली चीज, इजराइल का एक सरप्राइज अटैक हुआ ईरान पे। इजराइल ने ईरान के 100 से ज्यादा मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स में एयर स्ट्राइक्स किए। टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी में भारी डैमेज हुआ। देखिए, प्रोनाउंसिएशंस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मुद्दे पे ध्यान दीजिएगा। और टॉप कमांडर्स जैसे कि जनरल मोहम्मद बघेरी हो गए और जनरल सलामी हो गए, वो मारे गए थे। ईरान के हिसाब से 78 लोग मरे, मोस्टली सिविलियंस, और 320 इंजर्ड थे। ये अटैक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया था, क्योंकि इंटेलिजेंस थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब आ चुका है। ईरान ने इसलिए इसे डिनाई भी किया। अब आपको मैं बता दूं कि ईरान ने इजराइल पे हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, टारगेटिंग जेरूसलम हो गया, और उसके बाद इस प्रकार से अटैक जब किए गए तो वहां पे डेथ्स काफी ज्यादा हो गई। डोम और यूएस के हेल्प से ज्यादातर मिसाइल्स रोक ली गई थी, लेकिन कुछ डैमेज जरूर हुआ। 3 इजरायलीज मारे गए और डजन्स इंजर्ड हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है, उन्होंने कहा इजराइल ने वॉर शुरू करी है, हम पेनफुल जवाब देंगे, ऐसा भाई सुप्रीम लीडर ने कहा। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और तेहरान के फ्यूल डिपोट्स पे स्ट्राइक किए। ये पहली बार था जब इजराइल ने ईरान के एनर्जी सेक्टर को हिट किया। तो याद रखिए, एनर्जी सेक्टर आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में हलचल में रह सकता है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 9% से बढ़ गए। ईरान में फ्यूल शॉर्टेज हो गया और लोग पेट्रोल के लिए लाइन में खड़े रहे। ईरान ने कहा तेहरान की हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पे अटैक में 60 लोग मारे गए, जिसमें से कि 29 बचे। टोटल सिविलियन डेथ्स 200 के ऊपर थी। आपको यह भी बता दूं कि ईरान ने दिन के उजाले में, जी हाँ, दिन के उजाले में मिसाइल्स दागे थे, और इस चक्कर में करीब करीब 10 लोग मर गए, इंक्लूडिंग किड्स। ईरान के मिसाइल्स ने इजराइल के डिफेंसेस को चैलेंज किया। ईरान के अलाई यमन के जो रेबल्स थे, उन्होंने भी इजराइल पे मिसाइल्स लॉन्च किए, एंड टोटल 14 इजरायलीज मरे। इजराइल ने आईआरजीसी इंटेलिजेंस के चीफ को भी वहां पर मारा, और इसी चक्कर में हर जगह बहुत कश्मकश मच चुकी है। आप लोगों को बता दो कि जब भी इस प्रकार का युद्ध होता है तो 2-3 चीजें होती है। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल टिके रहिए। और हाँ, हमारे ट्रेड क्या चल रहा है डेल्टा एक्सचेंज में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है, और हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको फ्री क्रिप्टो ट्रेनिंग ग्रुप का हिस्सा बनने का भी मौका मिलता है। तो मेक श्योर उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, अक्रॉस द एसेट क्लासेस वोलैटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वियर्ड मूव्स देखने मिल जाता है, स्पेसिफिकली 3 सेक्टर्स पे, एनर्जी, डिफेंस, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स भी इफेक्ट होने लग जाते हैं। फाइनेंशियल्स क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं ब्लड स्ट्रीम होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारे जो सारे स्ट्राइक्स हो रहे हैं, और हाल फिलहाल में जो खबर आई कि भाई साहब सीधे अटैक हो गया इजरायली स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बिकॉज लास्ट टाइम जब इस तरह से हुई थी तो 2 से 4% की वोलैटिलिटी तो ऐसे बढ़ जाती है, और मूवमेंट बहुत तेज़ी से आने लग जाता है। तो स्टॉक मार्केट तो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल रहेगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आपको ट्रेड करना है और अपने आप को सतर्क रखना है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स का भी बहुत बड़ा रोल हो रहा है। कैसे? जैसे ट्रम्प के रोल को आप समझने की कोशिश करें। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर मांगा, और एक बार सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने की भी बात करी, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया। यूएस ने 30 रिफ्यूलिंग टैंकर्स मिडिल ईस्ट भेजे तो टू सपोर्ट इजराइल। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बाद में यूएस को भी वार्न किया गया कि इंटरवेंशन से आप लोगों को ही इम्पेरेबल डैमेज हुआ। और फिलहाल के लिए अब आप देख सकते हैं स्ट्राइक्स तो कहीं ना कहीं चल रहा है। तो इसमें ना डाउ मार्केट जो होगा, डाउ एक्सचेंज है, वहां पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट भयंकर वाला पड़ेगा। पर इसके साथ साथ एक जगह जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है क्रिप्टो मार्केट में। और क्रिप्टो मार्केट के लिए आप सभी को पता है, हम डेल्टा एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं, और आज हम स्क्रीन पे जाके समझेंगे कि हमारे कल की ट्रेड में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। कमेंट्स में क्रिप्टो लिख दीजिएगा अगर आपको चाहिए क्रिप्टो रिलेटेड और वीडियोस। और स्वाभाविक सी बात है, कल के ट्रेड में आप लोगों को लग रहा होगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है। नहीं, कल का तो हमारा स्टॉप लॉस लिक्विडेशन हो गया था। कैसे? आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, फिलहाल के लिए ट्रेड चल रहा है जो कि 5.9%, 5.4% डाउन है, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन।
हम जाएंगे फिल्स पे, और फिल्स पे हम देखेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है। कल का अगर आप ये देखिए, जो लिक्विडेशन लिखा हुआ है 1629 1600 के इर्द गिर्द हमारा लिक्विडेशन हुआ था। तो जो हमारे पोजीशंस करीब करीब एवरेज 1200-1300 पे बेचे गए थे, उस पे 1600 पे लिक्विडेशन हुआ। क्यों हुआ? देखिए क्या हुआ था कि हमने क्या बेचा हुआ था, पुट बेचा था 10,500 का। स्वाभाविक सी बात है, सॉरी 1,05,000 का, 1,05,000 के 1,04,900 के आसपास तक भी मार्केट गया था। लेकिन उससे पहले एक बड़ा डिप आया था। तो वो जब रातों रात डिप आया था तो वहां पर हमारा लिक्विडेट हो गया। तो फिर हमारा वहां पर कैपिटल क्या आ गया था, कैपिटल आ गया था कुछ 31,000, 31,32,000। फिर हमने अपॉर्चुनिटी देखी और उसके बाद हमने एक और सेल इनिशिएट की। तो वो हमारा सेल इनिशिएट हुआ था करीब करीब 776 से लेके 598 पे, अगेन सेम स्ट्राइक प्राइस पे हुआ था, जिसको हमने करीब करीब, बिकॉज ये देखिए 198 क्वांटिटीज थी, उसको 418 पे हमने कवर कर लिया कि भैया जो भी हो प्रॉफिट लो और निकल जाओ। उसके बाद हमारा एक और सेल था और उस समय पे मार्केट थोड़ा नीचे साइड पे था, अगेन पुट सेल किया था 289 पे, 192 क्वांटिटी सेल किया और उसको 41 पे कवर अप किया। और अभी हाल फिलहाल भी जो ट्रेड चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको 3 ट्रांच में हमने सेल करा, 41 41 41 का, 524 689 777, और उसी का आपको नतीजा अभी दिख रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि फिलहाल के लिए हमारे पास 682 पे चल रहा है एंट्री प्राइस। हमारा जो एवरेज प्राइस है सेलिंग का 663 है। एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस 73% ऊपर है, लेकिन मेरे को अभी भी इसमें है कि मैं 2 ट्रेड और ले सकता हूँ आज। तो इस चीज़ से पहले 2 चीज़ें हमने क्या सीखी कि भैया मेरा लिक्विडेशन होने के टाइम पे 32 पे था, और अभी एट प्रेजेंट जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे इधर देख रहे हैं टॉप में, क्रिप्टो डेल्टा एक्सचेंज में क्या होता है, लाइव आपका काउंटर चलता रहता है। तो ये डॉलर पे बता रहे हैं 470.471 हो गया अभी, बोलते बोलते $471 और 40,000 है। ये पूरा डायनेमिक होता रहेगा, रात को अगर बहुत बड़ा नीचे डिप आ गया तो ये हो जाएगा, कुछ अटैक वटैक वो गया। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, जब भी आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मची है, तो माय सजेशन वर्ड भी बहुत बड़े पोजीशंस के साथ कृपया करके ट्रेड ना करें। अपने ट्रेड्स को जितना हो सके लिमिट में रखें, लिमिटेशन में रहेंगे तो अच्छा खासा आपका ट्रेड में मुनाफा होगा। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप देख रहे होगा मैं कहीं ना कहीं अपना एक बायस रख रहा हूँ टूवर्ड्स द पुट साइड, लेकिन आप उसका एक सिंपल सी चीज़ देखिए ना, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये वाला लेवल चाह है 1,03,000 हो गया, और ये 1,00,000 मतलब 1,03,000 वाला जो लेवल, ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अनटिल अनलेस वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा ढप नहीं आता, तब तक मुझे चांसेस कम लगते हैं। मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मेरी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है ऊपर जाने के लिए कि भैया ये ऊपर ही जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाल फिलहाल का मैं अपना पोजीशन देखता हूँ, तो हाल फिलहाल में मैंने जो सेल किया है वो 1,04,600 का पुट सेल किया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक सिंपल सा है कि भैया ये अगर 1,04,500 300 200 के ऊपर भी एक्सपायर, मतलब इसके आसपास भी घूमा और यहाँ से अगर कहीं पर भी रिवर्सल दे दिया, बिकॉज एट प्रेजेंट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऑलरेडी मार्केट 1,04,460 है, 500 पकड़ो, हार्डली 100-150 पॉइंट का डिफरेंस है। और बिटकॉइन क्रिप्टोज में आप सभी को पता है 100-150 पॉइंट कुछ नहीं होते। सो मेरी उम्मीद है कि भैया एक बार ये बेस बनेगा यहाँ से, जिस हिसाब से इसके पास पोटेंशियल है और काफ़ी अच्छा जंप करेगा। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हो कि भाई जब इतना कॉन्फिडेंस है तो तुम कॉल क्यों नहीं बाय करो? कॉल इसलिए नहीं बाय कर रहे हैं क्योंकि अभी आप देखिए अनसर्टेनिटी कैसी है इस रेंज में। ये अगर मैं 2 घंटे के चार्ट्स के हिसाब से भी देख सकता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए 13 जून से ये ऊपर नीचे एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस नीचे गया। सो मोटा मोटी जब तक ये ग्लोबल टेंशन चलते रहेंगे, ट्रम्प भाई साहब ट्रम्प ताऊ जब तक ये क्लैरिटी नहीं देगी, तो मैं एक वन साइडेड मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आज क्या आ जाओ। हाँ स्वाभाविक सी बात है कि अगर कहीं ना कहीं 1,06,000 के ऊपर टिका, एक मेरे को ग्रीन कैंडल दिखा, तो वहां पर मैं जरूर बाय बना सकता हूँ, लेकिन उसमें 2 आवर कैंडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का कैंडल, बिकॉज हमको वो मोमेंटम भी कैश करना पड़ेगा। 2 आवर तक वो चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल पे आई मोर कंफर्टेबल सेलिंग एन ऑप्शन एंड होल्डिंग इट फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो आप लोग भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अगर कुछ डाउट्स है क्रिप्टो रिलेटेड वो भी कमेंट्स में मान दें। और जैसे कि मैंने कहा है डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर आप चेकआउट करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप विनिंग।